अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ईरान जंग का तीसरा हफ्ता, बमबारी मुसलसल जारी। पासदारान इनकलाब का नेतन्याहू को निशाना बनाने का इंदिया। ईरान के खिलाफ अमेरिका की नाकामी पर उठे सवाल। दाखिली और बैरूनी सतह पर ट्रंप को शदीद तनकीद का सामना। ईरान अमेरिका जंग के दौरान स्विट्जरलैंड का अहम फैसला। अमेरिकी फौजी तैयारों के लिए बंद कर दी अपनी फिजाई हदूद। मुल्क की 5 रियासतों में रवां साल असेंबली इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन ने आज तवारीख का किया ऐलान। मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, केरल, आसाम और पुडुचेरी में इंतखाबी सरगर्मियां तेज। गैस बहरान के दरमियान मरकजी हुकूमत का बड़ा फैसला। पीएनजी कनेक्शन रखने वालों को नहीं मिलेगी अब एलपीजी। केवाईसी अपडेट या इमरजेंसी गैस बुकिंग के नाम पर धोखा। अवाम से चौकस रहने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की ख्वाहिश। बीआरएस कायद पी रोहित रेड्डी, टीडीपी एमपी पट्टा महल समेत ड्रग टेस्ट में मुस्बत पाए गए। रोहित रेड्डी के फार्म हाउस पर ईगल टीम के छापे के दौरान फायरिंग का भी वाकया। पकवान गैस की ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ सख्त इत्तिबा। उत्तम कुमार रेड्डी का जायजा इजलास। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स और तेल कंपनियों के नुमाइंदों के साथ की अहम मीटिंग, सूरत हाल का लिया जायजा। कांग्रेस हुकूमत मुसलमानों के लिए तमाम स्कीमात पर अमल आवरी में नाकाम। हरीश राव ने लगाया इल्जाम। मुशीराबाद में मोहम्मद सलीम की जानिब से रमजान राशन किट की तकसीम में हरीश राव ने की शिरकत। मोटरसाइकिल के धुएं से दम घुटने के बाद 3 बहन भाइयों समेत 4 अफराद हलाक। एपी में पेश आया अफसोसनाक सानहा। रियासत में आइंदा 7 दिनों तक आंधी और गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने के इम्कानात। महकमा मौसमियात का बयान। दर्जे हरारत में कमी की भी पेश ख्याती। और दिल्ली की नेचर बाजार में लगी जबरदस्त आग, 50 दुकाना जलकर राख, सहतखाश शुरू। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। गैस कनेक्शन के केवाईसी अपडेट और इमरजेंसी गैस बुकिंग के नाम पर होने वाले नए साइबर फ्रॉड से अवाम को मोहतात रहने की हिदायत दी गई है। इस सिलसिले में कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सज्जनार ने खबरदार किया है कि साइबर मुजरिम गैस सिलेंडर्स की किल्लत का फ़ायदा उठाते हुए मासूम शहरियों के बैंक अकाउंट से रकम लूट रहे हैं। उन्होंने बताया कि व्हाट्सएप या एसएमएस के जरिए आने वाले नामालूम लिंक्स पर क्लिक करना और धोखेबाजों की भेजी हुई एपीके फाइल्स मोबाइल में इंस्टॉल करना खतरनाक हो सकता है। बज़ाहिर छोटी सी ऐप डाउनलोड करते ही मोबाइल फ़ोन का मुकम्मल कंट्रोल साइबर मुजरिमीन के हाथों में चला जाता है। उन्होंने अवाम को खबरदार किया है कि फौरी गैस सिलेंडर डिलीवरी या इजाफी सिलेंडर फ्राहम करने के दावों पर मबनी सोशल मीडिया के झूठे इश्तिहारात पर हरगिज़ यकीन न करें। अगर किसी पैगाम में गैस डिलीवरी के लिए पेशगी रकम तलब की जाए तो इसे सिर्फ साइबर फ्रॉड ही समझा जाए। रियासती वज़ीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा, घरेलू गैस सिलेंडर्स की कोई किल्लत नहीं है, ताहम कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की सप्लाई में कुछ मामूली मुश्किलात होने का एतराफ़ हो रहा है। उत्तम कुमार रेड्डी ने एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स और तेल कंपनियों के नुमाइंदों का इजलास तलब करते हुए रियासत में एलपीजी सिलेंडर्स की फराहमी का जायजा लिया। वज़ीर सिविल सप्लाईज ने कहा, रियासत में घरेलू गैस सिलेंडर्स की कोई कमी नहीं है और आवाम को घबराने की ज़रूरत नहीं है। रियासत में हर माह तकरीबन 58 से 60 लाख घरेलू गैस सिलेंडर फ्राहम होते हैं, जबकि रोज़ाना तकरीबन 2.5 लाख सिलेंडर सप्लाई किए जा रहे हैं। अवामी बेचैनी के बायस गुज़िश्ता चंद दिनों में गैस बुकिंग दुगुनी हो गई है, ताहम घरेलू सिलेंडर्स की फराहमी किसी किस्म की रुकावट नहीं है। साबिक़ रुकन असम्बली पायलट रोहित रेड्डी के फार्म हाउस पर हफ्ते की रात पेश आए एक वाक़े ने सनसनी फैला दी। इस वाक़े में मुबैना तौर पर ड्रग्स के इस्तेमाल और फायरिंग की इत्तलात हैं। फार्म हाउस में बगैर इजाज़त शराब नोशी और मुबैना ड्रग्स की पार्टी चल रही थी। पुलिस को इत्तला मिलते ही पुलिस ने ईगल टीम, स्पेशल ऑपरेशन टीम एसओटी और पुलिस ने रात तकरीबन 9:30 बजे वहां छापा मार दिया। छापे के दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई और मुबैना तौर पर हवा में फायरिंग की गई।
दिल्ली के एक रियल एस्टेट ताजिर नमीद मिश्रा ने रिवॉल्वर से ये फायरिंग की। पुलिस ने कहा इस पार्टी में तकरीबन 10 अफराद मौजूद थे, जिनमें सियासी कारोबारी शख्सियत शामिल थी। इब्तिदाई ड्रग टेस्ट में बताया गया है कि रोहित रेड्डी, नमीद मिश्रा, रितेश रेड्डी, काशिक रवि, अर्जुन रेड्डी के नमूने मुस्बत आए हैं। हतमी तस्दीक के लिए इनके खून के नमूने लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। BRS कायद मोहम्मद सलीम की जानिब से मुशीराबाद के गरीब व मुस्तहिकीन में रमज़ान राशन किट्स तकसीम किए गए। इस तकसीम के मौके पर BRS कायद हरीश राव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और कांग्रेस पार्टी को अपनी शदीद तनकीदों का निशाना बनाया। मोहम्मद सलीम ने भी इस मौके पर खिताब किया और कहा, माह रमज़ान में गुरबा और मुस्तहिकीन की मदद करना दिल को खुशी देता है। इस तकरीब में BRS के दीगर अरकान भी मौजूद थे। हरीश राव ने अंजुमन स्कूल में खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर शादी मुबारक स्कीम, अक़लियती सब प्लान समेत अहम फलाई इक़दाम को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया। हरीश राव ने दावा किया कि मौजूदा इंतज़ामिया साबिक़ वादों के बावजूद इमाम और मौज़न के एजाज़िया में इजाफा करने में भी नाकाम रही। जो है ना, ये राशन किट लेके जाइए, सबके लिए जितने लोगों को बुलाए हैं वो लोगों के लिए राशन है, और आप लोग आराम से गड़बड़ मत करिए और आप लोग सीरियल में ठहर के लीजिए। और आने वाले टाइम में अभी हम लोग खाली चावल और आटा दे रहे हैं, और वो भी नंबर 1 चावल है, ऐसा वैसा नहीं है। हम जो खाते हैं उससे अच्छा चावल है ये चावल बहुत भारी चावल है, आटा भी नंबर 1 है। और अल्लाह के करम से जो है, और यही हरीश भाई की सदारत में नेक्स्ट ईयर ये राशन किट के साथ कपड़ा भी दिया जाएगा यहाँ पर, यही मुशीराबाद में और पूरे सिटी में करेंगे। आपकी जो है जय गार्डन में करे थे, वहां पर KTR साहब और यहाँ पर हरीश राव साहब, और खामोशी से भी बहुत जगह हम लोग भिजाए। मगर आने वाले टाइम में एक ऐसे 5-6 स्पॉटों पे जो है हम लोग जो है बड़े पैमाने पे जो है कपड़ों के साथ इंशाअल्लाह ताला मैं वादा कर रहा हूँ आप लोगों से, हमारी गवर्नमेंट है, लेडीज को भी कपड़े, जेंट्स को भी पैंट शर्ट या कुर्ता पैजामा, और सास को भी साड़ी ब्लाउज वगैरह सूट वगैरह जो है हम ये राशन किट के साथ सब जगहों को रमजान की आने वाले टाइम पे मेरे तरफ से जो है ना इंशाअल्लाह ताला करेंगे ये। और दूसरी बात ये है कि आप लोग जो है ना कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आने वाले टाइम में हमारी साहब ने शादी मुबारक का स्कीम 1 लाख रुपया का दिए, साथ में आपके लड़की डिलीवरी के लिए गए तो 13,000 रुपये दिए और KCR किट दिए। डिलीवरी के बाद माँ बेटी को लेके आके घर पे छोड़ के गए। ऐसे अच्छे काम KCR साहब ने करे। ये सरकार ने क्या बोला, KCR साहब 1 लाख दे रहे शादी मुबारक में, अगर से कांग्रेस जीते तो 1,60,000 देंगे, साथ में 1 तोला सोना भी देंगे बोल के बोले। सोना नहीं है, 1,60,000 नहीं हुआ कुछ। बहुत सारे बात बोले, 1 नहीं 2 नहीं, माइनॉरिटी के लिए एक सब प्लान लगाएंगे बोल के बोले, 4,000 करोड़ बजट देंगे बोल के बोले, इमाम मौजन साहब का तनख्वाह 12,000 करेंगे बोल के बोले। ऐसा इतने बात बोले, वो बड़ा लिस्ट है। मैं 2.5 साल तो हो गया कांग्रेस हुकूमत आके, फिर 2.5 साल में कम से कम एक काम करे क्या? एक काम भी नहीं करे। 2.5 साल में कांग्रेस के हुकूमत ने ना सब प्लान दिए, ना बेरोजगार युवा के लिए 1,000 करोड़ देते बोले वो नहीं दिए, इमाम मौजम का तनख्वाह नहीं बढ़ाए, शादी मुबारक का बढ़ाते और सोना देते बोले वो भी नहीं दे रहा। जो KCR साहब दे रहे सोचे कि 1 लाख भी अब बेटी पैदा होने के बाद आ रहा, 1 साल के बाद आ रहा, 1.5 साल के बाद आ रहा, वो भी लेट हो गया। महकमे मौसमियात ने कहा, रियासत के कई अजला में आइंदा 7 दिनों के दौरान गरज और चमक साथ आंधी और तेज हवाएं चलने का इम्कान है और इनकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर फी घंटा हो सकती है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि मुख्तलिफ मकामात पर हल्की सी दरमियानी बारिश या गरज और चमक हो सकती है। मजीद ये कि आइंदा 5 दिनों में दर्जे हरारत में भी कमी वाक़ हो सकती है। करीमनगर के चिंताकुंटा ईदगाह और सालीनगर ईदगाह का दौरा किया गया, जहां ईद उल फितर की नमाज के मौके पर किए जाने वाले इंतजाम का जायजा लिया गया। ईदगाह में टेंट्स, पीने का पानी और दीगर ज़रूरी सहूलियात के इंतजाम का मुआयना किया गया ताकि नमाजियों को किसी किस्म की दुश्वारी ना पेश आए। मुतालिका कॉन्ट्रैक्टर को तलब करके ज़रूरी हिदायत जारी की गई और इंतजाम को बर वक्त मुकम्मल करने की ताकीद की गई है। इस मौके पर टाउन सदर शौकत, साबिक़ ZPT
कॉप्शन मेंबर जमीलुद्दीन साहब, हज कमेटी डायरेक्टर सैयद इरफानुल हक, कॉरपोरेटर शेख यूसुफ इश्तियाक, अली बाबा, साबिक कॉरपोरेटर अकील फिरोज और शेख इरफान के अलावा दूसरे मौजूद थे। और साबिका कॉरपोरेटर अकील फिरोज साहब, माइनॉरिटी सेल सिटी प्रेसिडेंट मीर शौकत अली साहब और हज कमेटी के साबिका डायरेक्टर जनाब सैयद इरफानुल हक साहब, यहाँ जो कॉन्ट्रैक्टर हैं ईदगाह के टेंट वगैरह के एसआर डेकोरेटर्स के, उनके साथ में हम लोग अभी थोड़ी देर पहले चिंताकुंटा ईदगाह का दौरा करें और अभी सालेनगर ईदगाह पे हैं। और हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कॉरपोरेटर साहब से कि बेहतरीन इंतज़ाम रहे, टेंट्स हो, चाहे पीने का पानी हो या कूलर्स वगैरह हो, माइक सिस्टम वगैरह, ये तमाम बेहतरीन तरीके से इंतज़ाम करने के लिए हम कॉन्ट्रैक्टर साहब को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ के हमारे साथ में मुकामी बीआरएस के लीडर माजिद साहब, शेख इरफान साहब भी मौजूद हैं। उम्मीद करते हैं इस रमज़ान में बहुत बेहतरीन तरीके से इंतजाम किए जाएंगे, किसी को किसी तरह की तकलीफ ना होगी। आंध्र प्रदेश के जिले अनामिया के पिंगनूर इलाके में एक अफसोसनाक सानहा पेश आया, जहां मोटरसाइकिल से निकलने वाले धुएं को सांस के जरिए अंदर लेने के बायस 3 बहन भाइयों समेत 4 अफराद की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मुरली नामी शख्स ने अपनी मोटरसाइकिल की मरम्मत करवाने के बाद उसे अपने घर के एक कमरे में खड़ा कर दिया था और मैकेनिक के मशवरे पर उसने मोटरसाइकिल का इंजन पूरी रात चलने के लिए हवा में छोड़ दिया। इसी कमरे में मुरली के वालिद, बेटा कार्तिक और जुड़वा बेटियां चरिता और चंद्रना सो रहे थे। रात भर मोटरसाइकिल से निकले धुएं के बायस इन सब का दम घुट गया और वो नींद में ही दम तोड़ गए। सुबह जब मुरली कमरे में गया तो उसने अपने वालिद, बेटे और जुड़वा बेटियों को मुर्दा पाया। मुरली और इसकी बीवी रेवती दूसरे कमरे में सो रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज करके लाशों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी जनरल अस्पताल मुंतकिल करवा दिया। अब वक्त हो चला है ब्रेक का। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी कि पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912-041-041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। अब नजर डालते हैं अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। मुल्क की 5 रियासतों में रवासार असम्बली इंतखाबात होने जा रहे हैं। इसी सिलसिले में सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। मुल्क की सियासत के लिए अहम माने जाने वाली रियासतों यानी कि मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, केरला, आसाम और पुडुचेरी में होने वाले इंतखाबात की तारीख का आज इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है। कमीशन ने तवारीख और गिनती के तमाम मरहलों का भी ऐलान कर दिया है। केरल, आसाम और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। 9 अप्रैल को एक ही मरहले में यहाँ वोट डाले जाएंगे और नतायज का ऐलान 4 मई को किया जाएगा। मगरबी बंगाल में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को 2 मरहलों में वोट डाले जाएंगे और नतायज का ऐलान यहाँ भी 4 मई को किया जाएगा। To participate in these elections, an exercise of continental scale and proportionality. To give you a feel of numbers, 17.4 crore electors roughly also comprise the continent of Australia, France, South Africa, Germany and Canada. We will also see our guests from more than 20 countries from their electoral commissions who will be visiting these elections for witnessing the festive celebrations, the transparent and efficient celebrations of elections in India. The Commission, along with lakhs of election officials and security personnel, is committed for ensuring free, fair, transparent, accessible and peaceful elections. Election Commission of India is also prepared to welcome each and every voter to their polling stations and provide them with a pleasant and comfortable voting experience. I would also like to make a special appeal to our youth
and the first-time voters. My dear friends, you are about to step into one of the most important responsibilities of your life, exercising your democratic right, the right to vote. I urge you to participate enthusiastically in this great democratic exercise and cast your vote with pride, responsibility, and confidence. Your vote is your choice in shaping the future of your state and the nation. Elections in India are the festival of democracy. Chunav ka parv, hum sab ka garv. This festival of democracy belongs to every citizen, every elector of India. Before announcing the schedule of elections, I would like to present before you a brief PPT which will entail the details of these coming elections. The festival of elections, our pride, is going to be held in the state of Assam, Kerala, Tamil Nadu, West Bengal, and the Union Territory of Puducherry. The total electors are 17.4 crores, and the assembly constituencies are 824. The number of polling stations is roughly 2.19 lakhs, and the electoral घरेलू गैस सप्लाई के मौजूदा क़वानीन में बड़ी तब्दीली करते हुए मरकजी हुकूमत ने पाइप से सप्लाई होने वाले कुदरती गैस कनेक्शन वाले घरों को सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर रखने या हासिल करने से रोक दिया है। ये कदम मगरबी एशिया में जंग के सबब ईंधन के हवाले से पैदा शुदा बहरान के दरमियान उठाया गया है, जिससे कि तवानाई की सप्लाई शदीद मुतासिर हो रही है। दिल्ली के अंधेरिया मोड़ इलाके में वाक़ नेचर बाजार में इतवार की सुबह ज़बरदस्त आग लग गई, जिससे कि बड़े पैमाने पर खौफ व हिरास फैल गया। इस भयानक आतिशज़दगी में तकरीबन 50 दुकानात जलकर राख हो गई। दिल्ली फायर फाइटर सर्विस के एहलकार ने बताया कि आग लाडू सराय इलाके में अंधेरिया मोड़ के करीब वाक़ नेचर बाजार में लग गई, जिसमें दस्तकारी और दीगर सामान फरोख्त करने वाली कई आरिजी और नी मुस्तकिल दुकानात थी। हादसे में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं। आग लगने की वजूहात का पता चलाया जा रहा है। ईरान में जारी जंग तीसरे हफ्ते में दाखिल हो गई है। ईरानी पासदान इन्क़लाब ने ऐलान किया है कि वो इसराइली वज़ीर आज़म को पीछा करेंगे और उसे हलाक ज़रूर करेंगे। ट्रंप ने कहा कि वो जंग ख़त्म करने के लिए किसी मुआहदे पर तैयार नहीं, क्योंकि मौजूदा शराइत काफ़ी मुनासिब नहीं है। आज सुबह इस्फ़हान में कुछ मकामात पर बमबारी भी की गई। ईरान के खिलाफ जंग ने अमेरिका की दाखिली सियासत में हलचल मचा दी है और ट्रंप की पार्टी में ही दरारें पड़ गई है। ईरान के खिलाफ जंग ने अमेरिका की दाखिली सियासत में नई हलचल पैदा कर दी और सदर ट्रंप की रिपब्लिकन जमात के अंदर इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं। जहां एक जानी पार्टी के कई बाअसर रहनुमा और कारकुन इस जंग की हिमायत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुतअद्दिद ख़दामत पसंद शख्सियात इसे गैर ज़रूरी करार देते हुए सख्त तनकीदें कर रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत कहे जाने वाले अमेरिका को बड़े सवाल का सामना है कि आखिर वो ईरान के खिलाफ जंग क्यों जीत नहीं पा रहा है। अमेरिकी सदर के दावे और दिफाई माहिरीन ने तो ये लड़ाई 2 दिनों से 5 दिनों चलने की पेशगोई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालात इसके बरक्स नजर आ रहे हैं। दोनों मालिक के दरमियान तनाज़ा 2 हफ्तों से ज़्यादा अरसे से जारी है और कशीदगी में इजाफा हो रहा है। ईरान की जवाबी हिकमत अमली, इलाकाई सियासत, आलमी इक़्तिसादी दबाव ने इस तनाज़े को मज़ीद पेचीदा बना दिया है। ख़ासतौर पर आबनाए हुर्मुज़ जैसे अहम समंदरी रास्ते पर बढ़ती कशीदगी के बायस पूरी दुनिया की तवज्जो इस तनाज़े पर मरकूज़ हो गई है। ईरान इसराइल अमेरिका जंग के दरमियान स्विट्ज़रलैंड ने बड़ा फैसला लिया और अपने फ़िज़ाई हदूद का इस्तेमाल अमेरिकी फ़ौजी तैयारों के लिए महदूद कर दिया। स्विट्ज़रलैंड हुकूमत ने कहा उसकी पुरानी पॉलिसी गैर जानिबदार रहने की है, इसीलिए जंग से मुंसलिक अमेरिकी तैयारों को अपनी फ़िज़ाई हदूद से गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुकूमत के मुताबिक अमेरिका के 2 जासूसी तैयारों को 15 मार्च को स्विट्ज़रलैंड की फ़िज़ाई हदूद से गुजरने की इजाज़त नहीं दी गई है। साबिक़ मरकजी वज़ीर व कांग्रेस के सीनियर लीडर मनीशंकर अय्यर ने कहा मुल्क को एक हिंदू कौम के तौर पर कायम करने और मुसलमानों को दुश्मन के तौर पर पेश करने की कोशिशें इस बुनियाद पर कौमी तशक्कुस की तामीर से मुल्क को कम अज़ कम 43 अलग अलग हिस्सों में तकसीम कर देगी। उन्होंने पाकिस्तान के साथ मुसलसल बातचीत पर भी जोर दिया। हिंदुस्तान के मजहबी तनों को उजागर करते हुए अय्यर ने कहा अगर इखराज की बुनियाद पर इस्तेवार हो तो फिर मुल्क जिंदा नहीं बचेगा। मैं क्या कहते हैं संस्कृत में संकल्प के समय भारतवर्ष में रहता हूँ और भारत का जो पहचान है वो ये है कि उत्तर में मेहरू नाम का पहाड़ है और कि तीनों तरफ
समुंदर है। तो 5000 साल पहले बताया गया था कि हिंदुस्तान का पहचान क्या है। अंग्रेजी में कहें कि द नेशन ऑफ इंडिया was defined geographically, but state has only come now. अब यूरोप में वो ये अंतर जो है बिटवीन नेशन एंड स्टेट वो समझते नहीं है, और इसका नतीजा है ये है कि जिस ज्योग्राफिया में हम रहते हैं और कहते हैं कि भारत माता का दाहिने हाथ जो है वो कट गया है, बाएं हाथ जो है वो भी कट गया है और बांग्लादेश बन गया है। इस भारतवर्ष का जो जियोग्राफिया है, जो इसकी एरिया है, वो तकरीबन उतना ही है जितना कि यूरोप में जब आप नॉर्थ केप से क्रीट द्वीप तक जाते हो, मतलब नॉर्वे से लेकर यूनान तक, और फिर मॉस्को से लेकर लिस्बन तक, ये उतना ही एक एरिया है जितना कि भारतवर्ष का एरिया है। और यहाँ एक मुल्क है, शायद आप कह सकते हैं कि 3 मुल्क है, लेकिन ये 2 बट गए क्योंकि हम उनको अपने साथ रख पाए, नहीं तो एक ही देश होता। यूरोप में इसी एरिया में आप जानते हो कि कितने ममालिक हैं? आप गिनकर देखिए, 43 ममालिक हैं, 43। और इसलिए ब्रिटिश नहीं समझ पाए कि हम एक हैं, कि हम 43 नहीं हैं। और इस गलती को हम अपने मन में रखते हुए आगे बढ़े तो हमारा कोई भविष्य नहीं है। इस विविधता को ही हमें अपने देश का बुनियाद बनाना है, अपने देश या अपनी राष्ट्रीयता का आधार बनाना है। हाँ, मैं मानता हूं कि इस बर्रे सगीर का जो हिस्सा आज भारत। आखिर में लाइंस पर डालते हैं एक और नजर। ईरान जंग का तीसरा हफ्ता, बमबारी मुसलसल जारी, पासदारान इनकलाब का नेतन्याहू को निशाना बनाने का इंदिया। ईरान के खिलाफ अमेरिका की नाकामी पर उठे सवाल, दाखिली और बैरूनी सतह पर ट्रंप को शदीद तनकीद का सामना। ईरान अमेरिका जंग के दौरान स्विट्जरलैंड का अहम फैसला, अमेरिकी फौजी तैयारों के लिए बंद कर दी अपनी फिजाई हुदूद। मुल्क की 5 रियासतों में रवां साल असेंबली इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन ने आज तवारीख का किया ऐलान। मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, केरल, आसाम और पुडुचेरी में इंतखाबी सरगर्मियां तेज। गैस बहरान के दरमियान मरकजी हुकूमत का बड़ा फैसला, पीएनजी कनेक्शन रखने वालों को नहीं मिलेगी अब एलपीजी। केवाईसी अपडेट या इमरजेंसी गैस बुकिंग के नाम पर धोखा, अवाम से चौकस रहने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की ख्वाहिश। टीआरएस कायद पी रोहित रेड्डी टीडीपी पट्टा महल समेत ड्रग टेस्ट में मुस्बत पाए गए। रोहित रेड्डी के फार्म हाउस पर ईगल टीम के छापे के दौरान फायरिंग का भी वाकया। पकवान गैस की ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ सख्त इत्तिबा, उत्तम कुमार रेड्डी का जायजा इजलास। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स और तेल कंपनियों के नुमाइंदों के साथ की अहम मीटिंग, सूरत हाल का लिया जायजा। कांग्रेस हुकूमत मुसलमानों के लिए तमाम स्कीमात पर अमल आवरी में नाकाम, हरीश राव ने लगाया इल्जाम। मुशीराबाद में मोहम्मद सलीम की जानिब से रमजान राशन किट की तकसीम में हरीश राव ने की शिरकत। मोटरसाइकिल के धुएं से दम घुटने के बाद 3 बहन भाइयों समेत 4 अफराद हलाक। एपी में पेश आया अफसोसनाक सानहा। रियासत में आइंदा 7 दिनों तक आंधी और गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने के इम्कानात। महकमा मौसमियात का बयान, दर्जे हरारत में कमी की भी पेश ख्याली। और दिल्ली की नेचर बाजार में लगी जबरदस्त आग,
50 दुकाना जलकर राख से इंतखाश शुरू। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं अख्ताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।